students, I hope you all are well. Today we are starting chapter 11 perimeter and area of plane figures. Okay, perimeter means boundaries को cover करना. किसी भी फिगर की बाउंड्रीज को अगर हम लेते हैं तो वो पेरीमीटर होता है, और एरिया कितनी स्पेस को वो कवर कर रहा है उसको हम एरिया कहते हैं. ये आपके पास हैं शेप्स कुछ. फर्स्ट नेम है रेक्टेंगल. रेक्टेंगल शेप इज दिस. दिस इज लेंथ और दिस इज ब्रेथ. बाउंड्री को कवर करना है हमें, क्योंकि उससे क्या कैलकुलेशन मिलेगी आपको, पेरीमीटर की. तो यहाँ से अगर हमने पहले, ये भी ब्रेथ है आपके पास और ये लेंथ है. अगर हमने यहाँ से स्टार्ट किया बाउंड्री को कवर करना, तो फर्स्ट टाइम लेंथ होगी, फिर ब्रेथ होगी, फिर लेंथ होगी, फिर ब्रेथ होगी. यानी आपने इसमें 2 टाइम्स तो लेंथ लिया और आपने 2 टाइम्स ब्रेथ लिया. तो हम इसको क्या लिखते हैं, 2 कॉमन लेकर के लेंथ प्लस ब्रेथ. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मीन्स 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ, और ये होगी आपकी यूनिट. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या फॉर्मूला है, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ यूनिट. एरिया इसने कितनी जगह को कवर किया. तो लेंथ और ब्रेथ से पता चलता है हमने कितनी जगह कवर की. तो एरिया क्या कैलकुलेट होगा इसका, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, और ये होगी आपकी यूनिट स्क्वायर. क्योंकि लेंथ भी आपके पास यूनिट होगी. फॉर एग्जांपल 3 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, तो 3 इंटू 2 6 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर. तो जो भी एरिया की यूनिट होगी आपके पास वो स्क्वायर में होगी. ओके, स्क्वायर मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल, 4 साइड्स इक्वल. अगर ये आपके पास ए है, इट मीन्स 4 साइड्स आर इक्वल. स्क्वायर की 4 साइड्स इक्वल होती हैं. तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड. 4 टाइम्स साइड हो गया, साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड. 4 टाइम्स साइड को प्लस करो आप, या 4 एक साइड में 4 से मल्टीप्लाई करो, सेम ही है आंसर. क्योंकि पेरीमीटर है तो बाउंड्री को कवर करेंगे. अब है एरिया. एरिया भी कितनी स्पेस इसने कवर की, तो एरिया में साइड इंटू साइड, यहाँ लेंथ इंटू ब्रेथ किया, सेम यहाँ पर भी हमने किया, लेंथ इंटू ब्रेथ, और दोनों हमारे पास सेम है. तो एरिया क्या कैलकुलेट यहाँ होगा, साइड स्क्वायर, और इसकी यूनिट भी क्या होगी, स्क्वायर में. ओके, पैरेललोग्राम सेम रेक्टेंगल की तरह होता है, बस इसके ईच एंगल्स 90 डिग्री के नहीं होते. ये शेप होती है पैरेललोग्राम की. इसको हम कहते हैं बेस, और इसको हमने कह दिया साइड. अब हमें इसका पेरीमीटर कैलकुलेट करना है. तो सेम जो आपने पेरीमीटर रेक्टेंगल का कैलकुलेट किया है, सेम आपका किसका कैलकुलेट होगा, इसका. बेस, साइड, अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं, तो ये भी बेस हो जाएगा और ये साइड हो जाएगी. तो इसका पेरीमीटर हम क्या कैलकुलेट करेंगे, 2 टाइम्स बेस प्लस साइड. और इसका एरिया, इस वर्टेक्स से हमने इस पर एक परपेंडिकुलर डाला, तो आप इसको करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड भी कह सकते हैं, इसको हाइट भी कह सकते हैं. तो अगर आपकी बुक में है करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, तो आप इसको करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स भी कह सकते हैं, या हम इसको हाइट भी कहते हैं. ये ठीक है. तो हम इसका एरिया क्या लिख सकते हैं, पर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट, और यूनिट किस में होगी, हमारी स्क्वायर में होगी. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यूनिट स्क्वायर. यहाँ एरिया ऑलरेडी नोट है इसलिए यहाँ नोट नहीं किया, यहाँ पेरीमीटर है इसलिए यहाँ पेरीमीटर नोट नहीं किया मैंने. ट्राइंगल, किसी भी शेप का आपके पास ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है हमारे पास, कोई नेम नहीं दिया, इट मीन्स ये स्केलन ट्राइंगल है, कोई नेम नहीं है हमारे पास. ट्राइंगल में पेरीमीटर कैसे करेंगे हम, सम ऑफ ऑल साइड्स, S1 S2 S3, 3 साइड्स हैं इसकी. तो पेरीमीटर क्या कैलकुलेट होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स, 3 साइड्स का सम क्या होगा, पेरीमीटर. ये भी आपके पास यूनिट होगी. और इसका एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर डालेंगे, ये हाइट.
ये हो गया बेस, ये हो गया हाइट। S2 को हमने बेस भी बोला क्योंकि ये बेस है, यहीं पर हमने इसको इस टाइप से रखा हुआ है, इसलिए बेस हो गया। हाफ बेस इंटू हाइट, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, और यूनिट किस में हो जाएगी आपके पास, स्क्वायर। हाफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्राइंगल। सर्कल, ये सर्कल है, सर्कल में ये सेंटर है। अगर हम सेंटर से सर्कल की बाउंड्री को टच करते हैं तो ये क्या हो जाती है, रेडियस। और अगर हम सेंटर से क्रॉस करके यहाँ बाउंड्री से बाउंड्री को लेकर जाते हैं और ये है सेंटर, तो हम इसको क्या कहते हैं, डायामीटर। यानी रेडियस 2 बार मिल गई हमें, तो इसमें डायामीटर क्या हो जाएगी आपकी 2 टाइम्स r, यानी 2r हो गई। सेंटर से इधर टच किया, सेंटर से इधर टच किया आपने, तो 2 रेडियस हो गई। इट मीन्स डायामीटर इज इक्वल टू 2r। और अगर हमें कभी भी डायामीटर गिवन है और हमें रेडियस कैलकुलेट करनी है तो हम क्या करते हैं, उसमें रेडियस को फाइंड करने के लिए डायामीटर में 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से हमें क्या कैलकुलेशन मिल जाती है, रेडियस की। ये भी हमारे पास सिंगल यूनिट होती है। पेरीमीटर नहीं बोलते इसमें, सर्कल में हम क्या कहते हैं इसको, सरकमफ्रेंसेस ऑफ अ सर्कल। तो अगर हमें इसका फाइंड करना है सरकमफ्रेंसेस ऑफ अ सर्कल, तो ये होता है 2πr। मीनिंग एक ही है, पेरीमीटर और सरकमफ्रेंसेस, बाउंड्री को कवर करना, लेकिन इसका मीनिंग क्या है यहाँ पर, अभी इसको हम लिखते क्या है, सरकमफ्रेंसेस ऑफ अ सर्कल 2πr यूनिट। ओके, और अगर हमें इसका एरिया फाइंड करना है तो क्या होता है, इसका एरिया πr स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। यहाँ r 2 बार है, r इंटू आर, इसलिए यहाँ पर एरिया क्या है आपके पास, यूनिट स्क्वायर। तो ये सारे फिगर्स के पेरीमीटर थे और ये सब क्या था हमारे पास, एरिया। ओके, एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, find the cost of painting the wall as shown, the cost of ₹15 per meter square। यानी क्वेश्चन में आपसे कहा है कि जो आपको फाइंड करनी है क्या, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। ये वॉल है पूरी आपके पास, ये फिगर बुक में गिवन था, इसको और एक्सप्लेन कर देते हैं। ये आपके पास वॉल है पूरी, ठीक है। इसमें यहाँ ये इसकी लेंथ गिवन है 7 मीटर, ये 5 मीटर। तो अगर रेक्टेंगल शेप में आपके पास फिगर है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा, और ये अगर 5 है तो ये भी 5 मीटर हो जाएगा। ओके, इट मीन्स वॉल के लिए हमने सॉल्यूशन, वॉल लेंथ क्या है वॉल की, 7 मीटर, और ब्रेथ क्या है हमारे पास में 5 मीटर। अगर मुझे इस वॉल का एरिया कैलकुलेट करना है तो क्या फॉर्मूला होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ द वॉल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ क्या है 7 मीटर और ब्रेथ क्या है 5 मीटर, इज इक्वल टू 35 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ वॉल है। ये क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब इसके मिड में इस पूरी वॉल पर हमने एक विंडो बना दी, ये विंडो निकाल दी हमने इसमें एक। तो जब विंडो निकलेगी तो सिर्फ ये पार्ट जो है आपके पास यही रह जाएगी वॉल, क्योंकि ये तो विंडो हो गई। तो अब विंडो की लेंथ और ब्रेथ क्या है आपके पास, विंडो, ओनली विंडो के लिए हम क्या यूज करेंगे, लेंथ, विंडो L इज इक्वल टू 1.5 मीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 2 मीटर। यहाँ मैंने थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया, ये कैपिटल में है और ये स्मॉल लेटर में है, क्योंकि दोनों में लेंथ और ब्रेथ है। अब हमें अगर विंडो का एरिया कैलकुलेट करना है तो क्या फॉर्मूला है, सेम, क्योंकि वो भी रेक्टेंगल शेप में है। एरिया ऑफ विंडो इज इक्वल टू L इंटू बी, L इज इक्वल टू 1.5 मीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 2 मीटर, 3 मीटर स्क्वायर। 15 इंटू 2 30, डेसिमल 1 प्लेस, इट मीन्स 3 मीटर स्क्वायर।
एरिया ऑफ विंडो। अब हमने जब विंडो निकाल दी इसमें से तो हमारे पास सिर्फ ये पार्ट बचा, तो अब हमें इस पार्ट पर, ये जो वॉल है हमारे पास, इस पर पेंट करना है। और पेंट करने का जो उसने कॉस्ट दिया है वो दिया है ₹15 पर मीटर स्क्वायर। अगर हम 1 मीटर स्क्वायर पर पेंट करेंगे तो 15 रुपीज़ आपको देने हैं। तो इस पूरी वॉल पर अगर आपको पेंटिंग करनी है तो आप कितना पेमेंट करोगे? तो पहले तो हमें एरिया ये वॉल फाइंड करनी पड़ेगी, किसके लिए? पेंट करने के लिए। तो क्या करेंगे, एरिया वॉल में से एरिया विंडो को क्या करेंगे, माइनस। अब क्या करेंगे, इसमें हम नोट करेंगे, यहां पर इसको मैं रफ कर देती हूँ। ये एरिया टू बी पेंटेड, क्या लैंग्वेज नोट करेंगे यहाँ, एरिया टू बी पेंटेड इज इक्वल टू, किस एरिया पर हमें पेंट करना है, वॉल पर। तो एरिया ऑफ वॉल में से, पूरी वॉल थी, एरिया ऑफ वॉल माइनस एरिया ऑफ विंडो। जब विंडो निकलेगी तभी तो पेंटिंग के लिए वॉल बचेगी आपके पास। पहले पूरी थी, फिर उसमें से हमने विंडो निकाल दी, तो सिर्फ इतना पार्ट बचा हमारे पास, ये पार्ट, इस पर ही पेंट कर सकते हैं हम। तो उसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 35 माइनस 3, 35 मीटर स्क्वायर माइनस 3 मीटर स्क्वायर, क्या आ गया आपके पास, 32 मीटर स्क्वायर। एरिया आ गई वॉल की हमारे पास, इस वॉल पर हमें पेंट करना है। अब रुपीस कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का कितना पेमेंट था, सॉरी ₹15। 1 मीटर स्क्वायर पर पेंट करने के हम अगर 15 रुपीज उसको देते हैं तो अब हमारे पास कितना एरिया है, 32 मीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ 32 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर के 15 रुपये, तो 32 मीटर स्क्वायर का कितना पेमेंट करेंगे हम, मल्टीप्लाई बाई 32, तो फिर 32 मीटर स्क्वायर इंटू 15 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। 15 रुपीज़ तो 1 ही मीटर का है ना, और हम 30 मीटर पर करवा रहे हैं, तो ये कैंसिल, मल्टीप्लाई करो 15 इंटू 2 30, 3 15 3 जा 45, 46 47 48। तो आपने कितना पेमेंट किया, 480 रुपीज़ का हमने पेमेंट किया, किस पर, 32 मीटर स्क्वायर जो ये रिमेनिंग पार्ट है इस पर पेंटिंग कराने का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, the perimeter of a square is 20 centimeter. Okay, perimeter of a square given है 27, find its area। perimeter of a square given है already आपको, perimeter of a square is equal to 20 centimeter given है। तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है हमें, साइड, क्योंकि जब तक साइड नहीं होगी हमें एरिया फाइंड नहीं होगा। तो उसके लिए हमें यहाँ से यूज़ करना है फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर फॉर्मूला 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो अगर हम साइड को कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए 4 का डिवाइड हो जाएगा। अगर 4 प्लस होता तो हम ट्रांसफ़र करते, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, 4 से मल्टीप्लाई, तो हम 4 से डिवाइड करेंगे। यहाँ डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया 5, और साइड क्या मिल गई हमको यहाँ पर 5 क्या सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में था। ठीक है, अब हमें ये साइड मिल गई। अब क्या हमें फाइंड करना है, एरिया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, यही फॉर्मूला होता है। साइड कितनी थी हमारे पास, 5 सेंटीमीटर, और ये साइड भी 5 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर। ओके, सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द फ्लोर ऑफ अ हॉल इज 20 मीटर लॉन्ग एंड 15 मीटर वाइड। ओके, एक फ्लोर है आपके घर का, जैसे हम नीचे होती है फ्लोर, उसकी लेंथ गिवन है 20 मीटर और 15 मीटर ब्रेथ है उसकी। फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स
required to cover the floor if the dimension of one tile is 20/10। आप सबके घर में टाइल्स लगी हुई होती हैं, तो देखो आप उसको, अगर हमें उस रूम में टाइल्स लगानी है और टाइल की लेंथ और ब्रेथ आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, तो आपको बताना है आपके रूम में कितनी टाइल्स लग सकती हैं। ठीक, और रूम की भी आपको गिवन है, फ्लोर की, रूम के फ्लोर की लेंथ गिवन है और ब्रेथ गिवन है, और टाइल्स की लेंथ और ब्रेथ है। क्या फाइंड करना है आपको? नंबर ऑफ टाइल्स के इस रूम में हम कितनी टाइल्स लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो फ्लोर है उसका एरिया कैलकुलेट करेंगे कि इस फ्लोर का एरिया क्या है। तो फ्लोर के लिए ये हमारे पास है फ्लोर की लेंथ, कैपिटल में रखते हैं, ये है 20 मीटर और हमारी ब्रेथ है 15 मीटर। तो एरिया ऑफ फ्लोर, फ्लोर ऑफ अ हॉल, एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ अ हॉल क्या कैलकुलेट होगा? ये L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ कितनी है हमारे पास? 20 मीटर और ब्रेथ है 15 मीटर। क्या आ गया आंसर? 300 मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास टाइल है एक, इस टाइल का भी एरिया कैलकुलेट करना है क्योंकि ये हमें लगानी है टाइल। तो एरिया ऑफ वन टाइल, टाइल्स के लिए टाइल लेंथ क्या है टाइल की? 20 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर। 20 और 10 सेंटीमीटर, L इंटू बी है। आप यहाँ चेक करो, यहाँ आपके पास यूनिट सेंटीमीटर में है और जो आपका रूम है उसकी यूनिट आपके पास मीटर में है। तो कैसे पॉसिबल है? तो सबसे पहले हमें एक यूनिट में इसको कन्वर्ट करना है, या तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो या सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करो? मीटर में। तो अगर हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करेंगे? इसमें डिवाइड बाई 100, ये हो गया मीटर। क्या है ये? लेंथ। और ब्रेथ को अगर हम 100 से डिवाइड करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? मीटर में। ये किस में कन्वर्ट हो गए हमारे पास? मीटर में। अब हमें इसका एरिया कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ टाइल, वन टाइल, इसका भी फॉर्मूला यही है, L इंटू बी। अब L क्या है हमारे पास में? 20/100 इंटू 100/100 मीटर स्क्वायर। 0 0 2 zeros कैंसिल, 2 अपॉन क्या मिला हमें यहाँ पर? इसको हम डेसिमल में नहीं करके ऐसे ही छोड़ देते हैं। 2/100 मीटर स्क्वायर एक टाइल का एरिया कैलकुलेट होगा। और हमें क्या बताना है? नंबर ऑफ टाइल्स। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ टाइल, नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ द फ्लोर की ऑफ अ हॉल, एरिया ऑफ अ हॉल, शॉर्ट में लिख दे रही हूँ मैं यहाँ पर, एरिया ऑफ अ फ्लोर, हॉल के प्लेस पर फ्लोर लिख देते हैं, अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल। कहाँ लगानी है आपको टाइल्स? फ्लोर पर। तो एरिया ऑफ फ्लोर क्या लगाना है? टाइल लगानी है, तो एरिया ऑफ वन टाइल। तो हम यहाँ लिख देते हैं एरिया ऑफ वन टाइल, वन टाइल। तो एरिया ऑफ फ्लोर क्या कैलकुलेट हुआ था हमें? 300 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ वन टाइल क्या कैलकुलेट हुआ था? 2/100 मीटर स्क्वायर। तो नंबर ऑफ टाइल्स में मीटर का क्या यूज नहीं है, वैसे भी मीटर कैंसिल हो रहा है। इसका हम रेसिप्रोकल कर देते हैं क्योंकि ये फ्रैक्शन में है। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा आपको? 300, 100 का न्यूमरेटर के पास और यहाँ पर हो गया 2। अब इसको कैंसिल करते हैं। 50 मल्टीप्लाई बाई 300, 15 और 3 टाइम्स 0, यानी इतनी टाइल्स हम रूम में लगा सकते हैं। नंबर ऑफ टाइल्स क्या लगेगा? 15,000। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एल्टीट्यूड इफ। उसने एल्टीट्यूड फाइंड करने के लिए कहा है अगर आपके पास फिगर पैरेललोग्राम है तो, अगर पैरेललोग्राम है तो एल्टीट्यूड क्या होगा?
एरिया 132 सेंटीमीटर स्क्वायर है एंड बेस 11 सेंटीमीटर है, दोनों की यूनिट सेम है। ओके, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्मूला, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 132 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है एरिया। ओके, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्मूला बेस इंटू करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, बेस इंटू हाइट, सेम ही मीनिंग है। आप यहाँ करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड नोट करो या आप एल्टीट्यूड की प्लेस पर हाइट नोट करो, कोई फर्क नहीं आएगा इसमें। ओके, सब हर बुक में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, कहीं करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड लिख देते हैं, कहीं बेस इंटू हाइट लिख देते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। ओके, फॉर्मूला एक ही है आपके पास, 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस आपको गिवन है 11 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड आपको फाइंड करना है, एल्टीट्यूड इज इक्वल टू क्या है यहाँ 132 सेंटीमीटर स्क्वायर, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है आपको फॉर्मूले में। ओके, एल्टीट्यूड इज इक्वल टू 132, 11 मल्टीप्लाई में है इसलिए एल्टीट्यूड की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये डिवाइड में जाएगा। ओके, तो डिवाइड बाई 11 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर। अब 11 से डिवाइड करते हैं, 11 1 टाइम्स 11 2 22, 11 डिवाइड बाई 22, 2 टाइम्स 12, 1 टाइम सेंटीमीटर कैंसिल सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड इज इक्वल टू क्या फाइंड हुआ हमें 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन बहुत इजी था, सब कुछ गिवन था, आपको एरिया गिवन था, बेस गिवन था, क्या फाइंड करना था एल्टीट्यूड। ओके, सेकंड पार्ट क्वेश्चन सेम है बट फिगर को चेंज कर दिया है। पैरेललोग्राम के बेस पर ट्रायंगल है और एरिया सेम है 132, बेस भी आपका सेम है 11 सेंटीमीटर। क्या चेंज है? ओनली फिगर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 132 सेंटीमीटर है। एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट या एल्टीट्यूड। अब यहाँ एल्टीट्यूड है तो आप एल्टीट्यूड नोट कर लो, एल्टीट्यूड ओके इज इक्वल टू 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1/2 बेस 11 सेंटीमीटर इंटू एल्टीट्यूड इज इक्वल टू 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 11 में 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हम, ठीक है, और ये फ्रैक्शन में है तो हम इसको क्रॉस कर सकते हैं। 2 से हम 132 में मल्टीप्लाई कर सकते हैं और 11 से डिवाइड, क्योंकि ये जो भी आपके पास फॉर्मूले में वैल्यू है ये सब मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम इसमें क्रॉस का यूज़ कर सकते हैं। तो एल्टीट्यूड फाइंड करने के लिए 132 सेंटीमीटर स्क्वायर में 2 से मल्टीप्लाई किया और 11 सेंटीमीटर से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ 2 सेंटीमीटर, यहाँ 1, एक तो सेंटीमीटर कैंसिल, और 11 से जब हमने इसमें डिवाइड किया था तो क्या मिला था 22 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 2, सॉरी 12 सेंटीमीटर, 22 नहीं 12 सेंटीमीटर, और 12 का मल्टीप्लाई हमने 2 में किया तो क्या मिला हमें यहाँ पर 24 सेंटीमीटर। क्या है? एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल। फिगर ऑफ ट्राइंगल है तो एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल क्या है 24 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इन द फॉलोइंग फिगर। ये आपके पास एक फिगर है, 4 साइड्स गिवन है, इट मीन्स ये स्क्वायर है। इसमें से क्या कटिंग कर ली हमने? सर्कल की कटिंग कर ली। एक एग्जांपल है कि हमने इस स्क्वायर के पेपर में से सर्कल को कट कर लिया, तो ये जो पार्ट आपके पास बचे हुए हैं इसका एरिया फाइंड करना है। या आप एक पेपर लो, अच्छा सा कलर्ड पेपर, उसमें एक सर्कल ड्रॉ करो, ठीक है। सर्कल के बाद जो ये कॉर्नर है इसको किसी कलर से शेड कर दो, तो वो जो शेडेड आपने किया है पार्ट उसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे? अगर हम स्क्वायर के एरिया में से सर्कल का एरिया माइनस कर दें तो हमारे पास ये शेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा। ओके, तो सबसे 4 साइड इक्वल है, मीन्स ये स्क्वायर हो गया। तो स्क्वायर में साइड क्या गिवन है आपकी? ये स्क्वायर है, साइड
इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ओके, 14 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ अ स्क्वायर, इसको एक नेम दे दे स्क्वायर एरिया को, कैपिटल A1 दे देते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, साइड इंटू साइड, यही फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ स्क्वायर। 14 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर, 14 इंटू 14 196 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर हुआ। अब सर्कल, सर्कल में आपको क्या है, रेडियस गिवन है, रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूला, एरिया ऑफ अ सर्कल, क्या इसको A2 नेम दे देते हैं एरिया ऑफ सर्कल को। क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर, यूनिट पाई आर स्क्वायर। ओके, पाई वैल्यू क्या होती है, पाई वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन होती है क्वेश्चन में, पाई इज इक्वल टू 22/7 नोट करो, या आप पाई की वैल्यू को 3.14 नोट करो। ये हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नोट कर लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या रिक्वायरमेंट है। अब आपके पास R 7 है, तो 7 से 7 इजीली कैंसिल हो सकता है, इसलिए हम पाई की वैल्यू क्या पुट करेंगे, यहाँ पर 22/7 कर लेंगे। पाई वैल्यू 22/7 और रेडियस आपको 7 गिवन है, 2 टाइम्स 7, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, तो 1 टाइम्स 7 कैंसिल, 22 इंटू 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, शेडेड पार्ट। तो शेडेड पार्ट के लिए क्या होगा, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, शेडेड पोर्शन या शेडेड पार्ट, आपके क्वेश्चन में पोर्शन है तो आप पोर्शन नोट करो। ओके, इज इक्वल टू A1, A1 क्या था, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो हमें पूरा नहीं यहाँ नोट करना पड़ेगा, इसलिए इसको A1 कहा, माइनस एरिया ऑफ सर्कल A2 था हमारे पास, तो हमने इसको A2 नोट किया। ओके, 196 माइनस 154, दोनों माइनस किए, आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आएगा क्योंकि यहाँ भी एरिया है, माइनस करो, 2 5 माइनस 4 सॉरी 9 माइनस 5 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो शेडेड पार्ट था आपके पास वो क्या है, आपके पास एरिया उसका 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट फिगर इज पैरेललोग्राम। ये फिगर आपको इस टाइप से गिवन है कि ये पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में इन्होंने एक ट्रायंगल कट कर दिया है। ओके, पेपर पर पैरेललोग्राम कटिंग करो पहले, फिर पैरेललोग्राम की कटिंग करने के बाद उसमें एक लाइन प्लॉट करो ट्रायंगल की। ट्रायंगल के बाद जितना भी पोर्शन आपके पास बचता है उन सबको आप कलर कर दो, तो जो कलर पार्ट होगा शेडेड पार्ट उसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे हम, सबसे पहले पैरेललोग्राम लिया था तो इसका एरिया हमें फाइंड करना है। ये 6 है, ये 5 है, अगर पूरा टोटल करोगे तो कितना बेस हो गया 11 सेंटीमीटर, और एल्टीट्यूड क्या हो गया आपके पास में 4 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में पैरेललोग्राम, इसमें आपके पास बेस क्या था 11 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड मीन्स हाइट क्या थी आपके पास 4 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम शॉर्ट में लिखा है, इसको नेम दिया A1। क्या फॉर्मूला है, बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या था 11 सेंटीमीटर, हाइट क्या थी 4 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर स्क्वायर हमने क्या फाइंड कर दिया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब यहाँ से हमने क्या किया, एक लाइन प्लॉट की जिससे हमें ये ट्रायंगल बन गया,
बन गया ट्राइंगल। अब ट्राइंगल के जो बेस था वो 6 सेंटीमीटर था, उसने पहले ही इसको 2 पार्ट में दिया था हमें। तो पूरी अगर हमें बेस कैलकुलेट करना है पैरेललोग्राम का तो हमें 11 सेंटीमीटर लेना है, और सिर्फ ट्राइंगल लेना है हमें, तो ट्राइंगल के लिए हमारे पास बेस कितना होगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने सिर्फ ट्राइंगल अगर प्लॉट किया तो बेस को हमने 6 सेंटीमीटर किया और एल्टीट्यूड को 4 सेंटीमीटर। तो ट्राइंगल के लिए हमारे पास बेस क्या है, फिगर में बेस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, और हमारे पास हाइट क्या हो गई 4 सेंटीमीटर। हाइट सेम ही रहेगी, सिर्फ ट्राइंगल का बेस चेंज हो गया 6 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला क्या है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस 6 सेंटीमीटर और हाइट 4 सेंटीमीटर। 2 से ये कैंसिल करो, 3 टाइम्स 3 इंटू 4 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसको हमने नेम दिया A2 क्योंकि एरिया है A2। अब क्या फाइंड करना है हमें, ये शेडेड पार्ट फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, पूरे फिगर पूरे पैरेललोग्राम में से क्या माइनस कर दिया ट्राइंगल को, तो ये पूरा शेडेड पार्ट आ जाएगा हमारे पास। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू, शॉर्ट में लिख सकते हैं A1 पैरेललोग्राम का एरिया था और A2 ट्राइंगल का एरिया है, माइनस कर दो, ये हो गया 44 सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ हो गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया हमारे पास 2 4 माइनस 1 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है ये एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। ओके, नेक्स्ट पार्ट सी, ये कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है कि एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल पर हमने इस टाइप से 6 स्क्वायर प्लॉट किए और 6 स्क्वायर की शेप बिल्कुल सेम थी, सेम साइड थी। 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 1 1, यानी स्क्वायर है तो ऑल साइड्स इक्वल है, तो 1 1 सेंटीमीटर के हमने 6 स्क्वायर्स इसमें प्लॉट किए, और जो भी पार्ट हमारे पास था रिमेनिंग जिसमें हमने स्क्वायर प्लॉट नहीं किए उसको हमने शेड कर दिया। तो वो शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है। सेम ही पैटर्न होगा, अगर हम पहले किसका एरिया कैलकुलेट करें रेक्टेंगल का, और उसमें से हमें क्या माइनस करना है 6 एरिया ऑफ स्क्वायर। एक एरिया ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट करके किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो इजी हो जाएगा ये। तो रेक्टेंगल शेप है पहली आपके पास, फर्स्ट जो प्लॉट करेंगे रेक्टेंगल, उसमें लेंथ क्या है हमारी 7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 4 सेंटीमीटर। ओके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, इसको भी हमने A1 किया, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर। 7 इंटू 4 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ 1 स्क्वायर, एरिया ऑफ 1 स्क्वायर A2, क्या फॉर्मूला है साइड इंटू साइड, और स्क्वायर की साइड क्या है हमारे पास 1 सेंटीमीटर 1 इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ 6 स्क्वायर क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो लास्ट में कर देंगे हम। एरिया ऑफ शेडेड पार्ट निकालना है अब आपको, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल A1 और एरिया ऑफ 6 स्क्वायर यहाँ पर कर देते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस करना है हमें, स्क्वायर क्या था A2, कितनी स्क्वायर माइनस करनी है हमें 6, तो मल्टीप्लाई बाई 6। ये है हमारे पास 28 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा 6 इंटू 1, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर 1 था।
28 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 28 माइनस 6 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या कैलकुलेट हो गया आपको? एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। ओके, सी पार्ट कंप्लीट। डी ई एफ ये 3 पार्ट्स आपको नहीं करने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द साइड ऑफ ए स्क्वायर फ्लावर बेड इज 2 मीटर। एक हमने फ्लावर बेड बनाया जो स्क्वायर शेप में है, ये है स्क्वायर शेप में, साइड 2 मीटर, 2 मीटर स्क्वायर है, ऑल साइड्स आर इक्वल 2 मीटर। तो एरिया ऑफ फ्लावर बेड, एरिया ऑफ फ्लावर बेड है आपके पास, स्क्वायर फ्लावर बेड लिखते हैं, स्क्वायर फ्लावर बेड, OWRBED, फ्लावर बेड इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है? साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। और साइड कितनी गिवन है आपको फ्लावर बेड की? 2 मीटर इंटू 2 मीटर इज इक्वल टू 4 मीटर स्क्वायर। ये हमने कैलकुलेट कर दिया एरिया ऑफ फ्लावर बेड। इट इज एनलार्ज्ड बाय डिगिंग अ स्ट्रिप 0.5 मीटर वाइड अराउंड इट। हमने इसके चारों तरफ 0.5 मीटर की एक स्ट्रिप लगा दी। ठीक है, देखो अब आप, ये जो विड्थ है इसकी कितनी है? 0.5, यानी यहाँ से भी 0.5 है मीटर और यहाँ से भी 0.5 मीटर है, ये भी 0.5 मीटर है और ये भी यहाँ से भी 0.5 है। यानी जो आपने इस पर स्ट्रिप लगाई है वो 0.5 की है, तो चारों तरफ से 0.5 हो गया। और हमारी इसकी साइड कितनी है? 2 मीटर स्क्वायर की। अगर हम इसमें इस स्ट्रिप को यहाँ से ऐड करेंगे तो साइड इंक्रीज हो जाएगी। साइड ऑफ एनलार्ज फ्लावर बेड, साइड ऑफ एनलार्ज्ड फ्लावर बेड कितनी हो जाएगी? 2 सेंटीमीटर तो आपकी पहले से थी, 2 मीटर सॉरी, ठीक है। और 0.5 इधर आपने ऐड कर दिया, 0.5 मीटर, और 0.5 आपने यहाँ से ऐड कर दिया, तो कितनी हो गई? 0.5 0.5 1 + 2 3 मीटर। यानी अब जो आपका एनलार्ज्ड फ्लावर बेड है इसकी आपकी साइड कितनी हो जाएंगी? सारी साइड 3 मीटर हो जाएंगी, क्योंकि चारों तरफ से आपने 0.5 मीटर इंक्रीज किया है। तो ये चारों तरफ से कितना हो गया? 3 मीटर का। ये 3 मीटर का। अब आपको क्या बताना है? फर्स्ट पार्ट में एरिया ऑफ एनलार्ज्ड फ्लावर बेड। तो एरिया ऑफ एनलार्ज्ड फ्लावर बेड क्या हो गया? इसको हम A1 कर देते हैं। जो हमारे पास पुराना फ्लावर बेड था जिसकी साइड कितनी थी? 2 मीटर, तो उसको हमने क्या किया? A1। अब एनलार्ज्ड हो गया, बढ़ गई उसकी साइड, तो एरिया ऑफ, ये जो फर्स्ट पार्ट है, एरिया ऑफ द एनलार्ज्ड फ्लावर बेड, एनलार्ज्ड फ्लावर बेड, फ्लावर बेड A2। फॉर्मूला क्या होगा? साइड इंटू साइड, क्योंकि ये भी स्क्वायर है तो इसकी भी क्या होगा? एरिया, साइड इंटू साइड। साइड कितनी है? 3 मीटर, और ये साइड भी 3 मीटर, कितना आ गया? 9 मीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा आपके पास? एरिया ऑफ एनलार्ज्ड फ्लावर बेड 9 मीटर स्क्वायर, यानी जो बाहर की तरफ था बढ़ने के बाद। अब सेकेंड पार्ट में उसने पूछा इंक्रीज इन एरिया ऑफ द फ्लावर बेड, कितना एरिया इंक्रीज हुआ? पहले एरिया क्या था? 2 मीटर स्क्वायर का 4, अब 2 मीटर का 4 मीटर स्क्वायर था, और बड़े वाला जो बढ़ने के बाद हुआ वो 9 हुआ। तो आपने कितना इंक्रीज किया? तो क्या करेंगे हम? जो बड़ा बेड था एनलार्ज्ड, उसमें से किसको माइनस करेंगे? स्क्वायर फ्लावर बेड को। तो बी पार्ट क्या है हमारा? इंक्रीज इन एरिया ऑफ फ्लावर बेड, इंक्रीज इन एरिया, पूरा सेम, इन एरिया ऑफ द फ्लावर बेड
of the flower bed is equal to, शॉर्ट में लिख देंगे, एरिया ऑफ एनलार्ज फ्लावर बेड में से एरिया ऑफ स्क्वायर फ्लावर बेड माइनस करेंगे, A2 माइनस A1। A2 कितना था हमारे पास में 9 मीटर स्क्वायर, A1 क्या था 4 मीटर स्क्वायर, तो क्या आ गया 5 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ एनलार्ज फ्लावर बेड क्या होगा 5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर। ये फिगर गिवन है और हमें क्या फाइंड करना है, इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर मीन्स बाउंड्री को कवर करना, यही है। तो अगर हम इसको देखते हैं तो ये एक पहले यहाँ देखो, ये एक सर्कल है। सर्कल का सरकमफ्रेंसेस हमने क्या देखा था, पेरीमीटर या सरकमफ्रेंसेस क्या था 2πr। ये किसका था, पूरे सर्कल का था। अगर इस सर्कल को मैं हाफ कर दूं तो ये सेमी सर्कल हो गया। सेमी, हाफ सर्कल नहीं बोलते, इसको बोलते हैं सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, जो आपका पूरा सर्कल था उसमें अगर आप 2 से डिवाइड करें तो ये किसका सर्कल हो जाएगा, सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंसेस। तो ये आपके पास सेमी सर्कल ही है। ठीक है, और यहाँ से अगर वो पॉइंट आउट कर रहा है, इसका मतलब ये सर्कल का सेंटर है। तो सेंटर से अगर हम सर्कल को टच करते हैं तो ये रेडियस हो गई। ठीक है, अब ये पूरी लाइन है और पूरी लाइन क्या है आपके पास, डायमीटर, सेंटर को क्रॉस करके रही है। ओके, अब देखते हैं हमें क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर ऑफ फिगर। पेरीमीटर ऑफ द फिगर क्या फॉर्मूला होगा इसका, पहले हमने सेमी सर्कल को कवर किया, ये था सेमी सर्कल πr प्लस, अब हमने यहाँ पर इसको डेकोरेट किया किसी कलर से सेमी सर्कल को, तो ये हो गया πr। अब यहाँ पर से हमने स्टार्ट किया एक लाइन को जो सेंटर को क्रॉस करके गई, तो ये क्या हो गई हमारे पास डायामीटर। डायामीटर को हम क्या नोट कर सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ r, तो हम यहाँ लिखेंगे 2r। ओके, अब रेडियस क्या है इसमें आपके पास में, रेडियस है 21 सेंटीमीटर, ये क्योंकि ये सेंटर है और सेंटर से हमने सर्कल को टच जो लाइन की वो रेडियस है। ठीक है, पाई वैल्यू हम क्या नोट करेंगे 22/7। आर कितना गिवन है आपके पास 21 सेंटीमीटर। पाई की कोई यूनिट नहीं होती तो पाई की कोई भी यूनिट नहीं लिखेंगे आप। ठीक है, 2 इंटू आर 2 इंटू 21, आर कितना है 21, 7 से डिवाइड किया 3 टाइम्स, 22 इंटू 3 66 सेंटीमीटर, प्लस ये भी सेंटीमीटर थी रेडियस 42 सेंटीमीटर, प्लस करो आप इसको 8 और 4 इंटू 6 110 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि हम पेरीमीटर प्लॉट कर रहे हैं तो ओनली सिंगल यूनिट होगी आपके पास। ठीक है, अब देखते हैं बी पार्ट। बी पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है कि आपके पास ये फिगर कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर ये कर्व पार्ट है, यानी कोई भी हम ये 35, यहाँ भी 35 ही है, ये 35 35 35, 3 साइड अगर इक्वल हैं और ये अपोजिट साइड इक्वल है तो ये भी अपोजिट साइड इक्वल होगी, ये भी कितनी होगी 35। तो किसी स्क्वायर पर हमने एक सेमी सर्कल रख दिया है, कोई भी हमारे पास एक स्क्वायर शेप है, ये इस पर हमने क्या रख दिया सेमी सर्कल को पुट कर दिया। तो जो स्क्वायर की साइड होगी वो सेमी सर्कल की डायामीटर हो जाएगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि जितनी साइड हमारी स्क्वायर की है उस पर अगर हम सेमी सर्कल प्लॉट करते हैं तो वो उसकी डायामीटर में कन्वर्ट हो जाती है। देखो बिल्कुल सेट है, और किसी भी सर्कल की डायामीटर रेडियस डबल हो जाती है उसकी। तो अगर हम इसमें लेते हैं आपके पास साइड क्या है स्क्वायर, पहले हम देखते हैं स्क्वायर की शेप। स्क्वायर की साइड क्या है हमारे पास 35 सेंटीमीटर। अब हमें सेमी सर्कल है, हाफ ही तो है ये सर्कल, तो सेमी सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं सेमी सर्कल की, तो जो स्क्वायर की साइड होगी वो सेमी सर्कल की क्या होगी डायामीटर, कितनी हो गई
35 सेंटीमीटर, ठीक है। और डायामीटर क्या होती है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, ये हो गई 35। अगर हमें सिर्फ रेडियस कैलकुलेट करनी है तो क्या हो गया, 35/2 सेंटीमीटर। तो हमने रेडियस भी कैलकुलेट कर दी और हमारे पास साइड तो ऑलरेडी थी, ठीक है। पेरीमीटर का मतलब है कहीं से भी स्टार्ट करो, बाउंड्रीज को कवर करना। हम अंदर नहीं जा रहे, इसके अंदर तो हमने क्यों कैलकुलेट की थी, क्योंकि डायमीटर प्लॉट करनी थी, हमें सिर्फ पेरीमीटर प्लॉट करना है। तो हमने क्या किया यहाँ पर, इस तरीके से, ओके। पेरीमीटर 3 साइड को कवर किया और ये हो गया सेमी सर्कल का पेरीमीटर। सेमी सर्कल का पेरीमीटर अभी हमने एक्सप्लेन किया था, पाई आर होता है। तो पेरीमीटर ऑफ फिगर, पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, सबसे पहले आएगा आपके पास पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल यानी कर्ड पार्ट, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, शॉर्ट में लिख दे रही हूँ SM, ठीक है, SC लिख दे रही हूँ, थोड़ा सा स्पेस कम है तो यहाँ शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, सेमी सर्कल मीन्स C लिख दिया मैंने, प्लस सम ऑफ 3 साइड, क्योंकि ओनली 3 साइड है। जो हमारे पास ये लाइन थी डॉटेड, ये सिर्फ ये बता रही थी कि ये लाइन इसके पैरेलल है और हमें इसका डायामीटर फाइंड करना था, इसलिए पेरीमीटर का मतलब सिर्फ बाउंड्री, यानी सम ऑफ 3 साइड्स, सम ऑफ 3 साइड्स, ओके। और सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर होगा वो क्या होगा, पाई आर, सम ऑफ 3 साइड सेम है तो 3 × 35 कर सकते हैं यहाँ पर हम। पाई वैल्यू 22/7 और आर वैल्यू 35/2 प्लस 3 × 5 15 105। 7 से ये कैंसिल हुआ 5 टाइम्स और 2 से ये कैंसिल हुआ 11 टाइम्स। तो क्या आ गई कैलकुलेशन, 11 × 5 55 प्लस 105, क्या आंसर आ गया, 160 सेंटीमीटर, पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर, ओके। नेक्स्ट पार्ट C, ये फिगर गिवन है, इस फिगर का भी क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर। तो देखिए ये 6.75 है, शेप पैरेललोग्राम की है, तो अगर ये 2.5 है तो ये भी 2.5 सेंटीमीटर है, 6.5 6.75 सेंटीमीटर ये भी हो गई। पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर, पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड, पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर सम ऑफ ऑल साइड्स। तो ये दो सेम है, ये दो सेम है, पैरेललोग्राम में ये बेस है और ये साइड है, तो हम लिख सकते हैं फॉर्मूला 2 टाइम्स बेस प्लस साइड, सेम है तो डबल कर सकते हैं इसको। 2 बेस है 6.75 प्लस साइड है 2.25 सेंटीमीटर, सिंगल आएगी यूनिट। 2 × 5 + 5 10, 7 और 3 10, 1 8 और ये 9, 9 × 2 18 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ दिस फिगर क्या निकला हमारे पास, 18 सेंटीमीटर। इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 7 का DEF ये आपको क्रॉस करनी है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल। एक राइट ट्रायंगल बनाना है पहले हमें, ये राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल मीन्स वन एंगल इज 90 डिग्री और 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट में हाइपोटेनियस होती है और ये बेस होता है और यहाँ पर होती है ये हाइट, ठीक है। ये राइट ट्रायंगल है, मीन्स राइट ट्रायंगल, IGHT राइट ट्रायंगल, जिसमें वन एंगल 90 डिग्री है। तो ये आपको ऑलरेडी नॉलेज होगी कि ये राइट ट्रायंगल है।
जिसमें आपको बेस गिवन है 6 सेंटीमीटर, ये आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर बेस, एंड हाइपोटेनियस इज 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो राइट ट्रायंगल का फॉर्मूला तो वैसे भी हाफ बेस इनटू हाइट होता है, तो हाइट तो हमारे पास है नहीं, क्या है, केवल हाइपोटेनियस और बेस। तो इसमें के फॉर्मूले से हमें हाइट कैलकुलेट करनी है। इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल क्या फॉर्मूला होता है राइट ट्रायंगल में? हाइपोटेनियस स्क्वायर, शॉर्ट में लिख दे रही हूँ मैं, हाइपोटेनियस स्क्वायर कैपिटल H इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस स्क्वायर हाइट प्लस बेस, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं, वो स्मॉल में लिख देते हैं, ठीक है। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस, परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, किसी किसी क्वेश्चन में इसको परपेंडिकुलर का भी नाम दिया है, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस गिवन है 10, 10 स्क्वायर, हाइट आपको फाइंड करनी है, और बेस क्या है हमारे पास 6 स्क्वायर। 10 स्क्वायर 100 इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर प्लस 36, 6 स्क्वायर मीन्स 36, प्लस है इसलिए ट्रांसफ़र होगा, तो हमने ट्रांसफ़र किया, 36 इज इक्वल टू H स्क्वायर, ये क्या हुआ 64 इज इक्वल टू H स्क्वायर। अब ये H स्क्वायर इज इक्वल टू 64 है, H की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, ये स्क्वायर जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 64 हाइट हो गई। तो ये आपको पता है 64 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, किसका, 8, तो इसकी कैलकुलेशन क्या होगी 8। तो हाइट कितनी मिल गई हमको 8 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस क्या है 6 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी कैलकुलेट की हमने 8 सेंटीमीटर। 2 से 6 भी डिवाइड हो सकता है और 2 से 8 भी, किसी को भी कर देते हैं। 3 इंटू 8 24 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल क्या मिला हमें 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज साइड 13.8 सेंटीमीटर, मीटर में है सॉरी। इक्विलेटरल ट्रायंगल मीन्स है ऑल साइड्स इक्वल, क्योंकि इक्विलेटरल का मतलब है किसी भी फिगर में या ट्रायंगल में तीनों साइड का इक्वल होना, ओके, नाम में ही गिवन है इक्विलेटरल। ये भी 13.8 मीटर, ये भी 13.8 मीटर, और ये भी 13.8 मीटर, और फाइंड करने को कहा है पेरीमीटर। पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ ऑल साइड, 3 साइड्स इक्वल हैं, या तो आप सम ऑफ ऑल साइड्स करो या 3 मल्टीप्लाई बाई 1 साइड, आंसर एक ही होगा। तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल में पूरी स्पेलिंग लिखते हैं, ओके, ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स 13.8 मीटर, 13.8 मीटर प्लस 13.8 मीटर, प्लस करो 8 प्लस 8 प्लस 8 24, 2 3 3 3 11 1 2 3 और 1 4, 41.4 मीटर। सिंपल था, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज थ्राइस इट्स ब्रेथ। फर्स्ट लाइन ध्यान से देखो, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, यानी रेक्टेंगल शेप में फील्ड है आपका, लेंथ इज थ्राइस इट्स ब्रेथ, क्या है आपको लेंथ इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ब्रेथ कहा है उसने, ओके, वी हैव लेंथ इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ब्रेथ। क्वेश्चन में कहा है इफ द एरिया ऑफ द फील्ड इज 7500 मीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड,
एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू 7500 मीटर स्क्वायर गिवन है। अगर रेक्टेंगल है तो एरिया क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 7500 मीटर स्क्वायर। और आपको लेंथ क्या कहा है उसने, 3 टाइम्स ऑफ ब्रेथ। 3 टाइम्स ऑफ ब्रेथ में लेंथ की वैल्यू हो गई 3 टाइम्स ऑफ ब्रेथ, और ब्रेथ तो ब्रेथ ही रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया हम 3500, 3 इंटू बी और इंटू बी, बी इंटू बी, बी स्क्वायर, और 3 मल्टीप्लाई में था इसलिए हमने क्या किया, इससे डिवाइड कर दिया। डिवाइड करते हैं, 2500, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2500 मिला, तो बी की वैल्यू क्या होगी, ये इधर अंडर रूट में हो गया। अब इसके आप परफेक्ट स्क्वायर करो, तो परफेक्ट स्क्वायर बहुत इजी हो गए, अच्छी प्रैक्टिस होगी। 5 इंटू 5 शॉर्ट में कर देते हैं, 10 इंटू 10 आगे 25, पेयर कंप्लीट है। तो आपके पास कितना आया, 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 50 मीटर। क्या आ गई आपके पास, ब्रेथ। ब्रेथ आपके पास 50 मीटर है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स ऑफ ब्रेथ, 3 इंटू 50 यानी 150 मीटर हमारे पास आ गए ब्रेथ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये हमने लेंथ और ब्रेथ का कैलकुलेट कर दी। अब उसने आगे कहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर। यानी उसने आपसे कहा है कि अगर हमें इस फील्ड के चारों तरफ कोई डिज़ाइन लगानी है, कुछ हमें डेकोरेशन करनी है, तो उसके 10 रुपीज़ पर मीटर लिए। तो इसका मतलब हमें पेरीमीटर कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि उसने बाउंड्रीज को ही कवर किया है सिर्फ। यहाँ पर यूनिट भी चेक करो, पर मीटर, इसका मतलब सिर्फ बाउंड्री पर काम करना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, पेरीमीटर ऑफ फील्ड, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, रेक्टेंगुलर फील्ड क्या फॉर्मूला होगा, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ, यही होगा क्योंकि रेक्टेंगल है, तो 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 लेंथ क्या है हमारे पास में 150 और ब्रेथ है 50, 150 प्लस 50, ये हो गया 2 इंटू 200 इज इक्वल टू 400 मीटर। हमारे पास किसका पेरीमीटर आ गया, फील्ड का। अभी कॉस्ट ऑफ 1 मीटर फेंसिंग, यानी 1 मीटर पर अगर वो फेंस करती है डेकोरेशन, तो कितने रुपीस जाते हैं, 10 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर, 1 मीटर के लिए कितना पेमेंट दिया हमने, 100 रुपीज़ का। तो हम 400 मीटर के लिए कितना देंगे, कॉस्ट ऑफ 400 मीटर। क्या करेंगे हम, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर मीन्स 10 रुपीज़, सॉरी 100 लिख दिया था, करेक्ट कर लो, 10 रुपीज़। तो 400 मीटर के लिए कितना देंगे, 10 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 400 में। तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, 4000 रुपीज़ हम 400 मीटर पर पेंट करने के देंगे। एक बार फिर से देख लो, आपके पास रेक्टेंगुलर फील्ड था, तो लेंथ इज अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज थ्राइस इट्स ब्रेथ। तो हमने फर्स्ट ये लाइन लिखी कि लेंथ 3 टाइम्स से ब्रेथ की, तो ये करेक्ट किया। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड आपको ऑलरेडी गिवन था, बट लेंथ और ब्रेथ आपको गिवन नहीं थी, तो हमने सबसे पहले इसको ब्रेथ को कैलकुलेट किया, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम यूनिट में थी, सॉरी सेम वैल्यू में। लेंथ 3 टाइम्स ऑफ ब्रेथ थी, तो हमने पहले ब्रेथ कैलकुलेट की, फिर यहाँ पर फॉर्मूले में जो हमने वैल्यू पुट की थी उसमें ब्रेथ की वैल्यू पुट की, तो हमें लेंथ मिला। फिर पेरीमीटर फाइंड किया, और पेरीमीटर में किससे मल्टीप्लाई किया, रुपीज़ से। तो ये आपको पूरी कैलकुलेशन हो गई। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। आप इसको आराम से पॉज करके देखिएगा। ओके, थैंक यू।